नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। अमेरिका और चीन की अदावत में जंगी मोर्चा खुला होने की खबर अब सामान्य है। समंदर के पानी में मिले बारूद के सुलगने की आशंका भी दुनिया कई बार जता चुकी है, लेकिन इन खबरों और आशंकाओं का आधार मिलना बाकी था, जो अब मिल गया है। इस बार जंग का एक ऐसा प्रूफ हाथ लगा है जिसने सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि अब यही प्रूफ दुनिया की सबसे भयानक युद्ध की वजह भी बन सकता है। शंका आशंकाओं से घिरी दुनिया में पहली बार देखिए विनाशक जंग का वो अलर्ट जो एक तस्वीर के जरिए 1945 के बाद जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2021 विनाशक जंग पर मुहर। जनवरी 2022 विनाशक जंग तय। न हालात का आकलन, न कल्पना, न ही विशेषज्ञों का विश्लेषण। विशुद्ध जंग की तैयारी, जिसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। आशंका से भी 2 कदम आगे ये खबर दुनिया को चौंकाने वाली है, चीन को हड़बड़ाने वाली है। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार महाविनाशक युद्ध की चेतावनी जारी कर रहा है और मोर्चे पर आमने सामने अमेरिका के मुकाबले चीन को खड़ा कर रहा है। वजह है चीन की वही विस्तारवादी नीति, ताइवान के खिलाफ चीनी एक्शन और अमेरिका को आंख दिखाने की हिमाकत। लेकिन अमेरिका ने बता दिया है कि इसका जवाब बहुत घातक हो सकता है। अमेरिका को सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहा जाता। ना तो उसकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले दुनिया में अभी कोई देश खड़ा होता है, ना ही तकनीक के मोर्चे पर उससे टक्कर लेने वाला कोई है। अमेरिका आया, पूरे चीन को सर्विलांस किया, लेकिन ना तो चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काम आई, न रडार दमदार निकली। यूरो वीकली में प्रकाशित यह तस्वीर दावे के तहत सच्ची है, और अगर वाकई इस तस्वीर में सच्चाई है तो फिर इस खबर में जताई जा रही आशंका 100% सही हो सकती है। विश्व विनाशक तीसरे युद्ध की आशंका अब तक की स्थिति में सबसे ज्यादा बढ़ी दिख रही है, और अगर आप अब भी इसे अतिशयोक्ति समझ रहे हैं तो खबर का विस्तार ध्यान से देखिए, समझिए और फिर खुद हालात का आकलन कीजिए। दरअसल एक गूगल मैप यूजर की तरफ से एक तस्वीर को जारी किया गया है और इस तस्वीर के जरिए इस बात का दावा किया गया है कि अमेरिकी बॉम्बर चीनी हवाई क्षेत्र के अंदर दाखिल हुए और इस बात की भनक चीन को लगी भी नहीं। और जो तस्वीर जारी की गई है उसे अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर B-2 के तौर पर देखा जा रहा है और इसके बाद से ही चीन में सनसनी फैल गई है। B-2 बॉम्बर की आकृति की तरह दिख रही तस्वीर को यूजर ने रेडिट पर लोकेशन के साथ पोस्ट की, जिसके बाद युद्ध की आशंका और बढ़ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लोकेशन ठीक उसी जगह मिली थी जो साउथ चाइना सी के बेहद करीब का हिस्सा था। यानी चीन और अमेरिका के बीच जारी तनावपूर्ण हालातों में युद्ध का डर इस तस्वीर को देखने के बाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले ही 2022 के शुरुआती महीने में जंग छिड़ने का दावा विश्लेषक कर चुके हैं, और अब इस रिपोर्ट ने संकट को और ज्यादा गहरा दिया है। जिस गूगल यूजर ने इस तस्वीर को कैप्चर किया उसने इसके साथ कुछ जानकारियां भी साझा की है, और यही जानकारी भविष्य में विनाश की आशंका बता रही है। दावा है कि एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट चीन के खेतों के ऊपर से उड़ रहा था। इस एयरक्राफ्ट का आकार ठीक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जैसा था। मैप का स्क्रीन ग्रैब यूजर ने एक कैप्शन के साथ पोस्ट किया है। तस्वीर का कैप्शन है,
Google Maps can see stealth aircraft. यानी यूजर ने Google Maps इमेजरी सैटेलाइट के जरिए इस तस्वीर को हासिल किया। लिहाजा अभी तक तस्वीर को झूठी या जबरदस्ती वायरल की गई इमेज नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये तस्वीर युद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रही है और इसके साथ पोजीशनिंग दावे को और ज्यादा मजबूत करती है। कैमरे पर जो निर्देशांक नजर आ रहा है वो 39 डिग्री 0118.5 नॉर्थ और 93 डिग्री 3540.5 ईस्ट है। ये लोकेशन अक्साई कजाख ऑटोनोमस काउंटी जियोक्वान गांसू से बेहद करीब है, यानी चीन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जहां तिब्बती पठार के उत्तरी किनारे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उड़ान साउथ चाइना सी की तरफ से दर्ज हो रही है, उसी जगह से जहां दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील दूर के द्वीप पर चीन अपना दावा ठोकता है। मतलब यह है कि सिर्फ जंग की तैयारी ही नहीं हो रही, बल्कि हमले के लिए उकसावे की कार्रवाई भी हो रही है। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच B-2 अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर का चीन के ऊपर कैप्चर होने का मतलब साफ है कि जंग अब लगभग तय हो चुकी है और पूरी दुनिया को यह पता है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच में जंग होती है तो इसका दायरा सिर्फ साउथ चाइना सी या एशिया तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? चीन के आसमान पर बॉम्बर उड़ाने का मकसद क्या था? क्या सुपर पावर चीन के आसमान में विध्वंसक बारूद गिराने के लिए बॉम्बर अपनी लोकेशन तलाश रहा था, या फिर यह कार्रवाई महज रेकी तक ही सीमित है? दरअसल अमेरिका ने पिछले महीने बढ़ते तनाव के बीच ताइवान स्ट्रेट से अपने युद्धपोत को रवाना किया है। चीन ने उस वक्त अमेरिका को जंग की धमकी दी थी, जिसे चीन ने तनाव बढ़ाने की कोशिश माना था और ड्रैगन फोर्स ने आपा खो दिया। नतीजतन चीनी एयरफोर्स ने ताइवान को टारगेट करके कई बार घुसपैठ की। हालांकि ताइवान ने ही चीनी विमानों को खदेड़ भी दिया, लेकिन चीन बाज नहीं आया। ताजा हालात में भी चीनी एयरफोर्स ने एलिफेंट वॉक किया है, लेकिन यह कोशिश अमेरिका को आंख दिखाने की थी। चीन की एयरफोर्स ने एलिफेंट वॉक से ताकत दिखाई, घातक फाइटर प्लेन के साथ बॉम्बर्स की तैयारी दिखाई, अमेरिका से मुकाबला करने वाले प्लेन का प्रदर्शन किया, टकराव की स्थिति में एयरफोर्स की तैयारी भी प्रदर्शित की। मुमकिन है कि अमेरिका ने इसे बतौर जंगी तैयारी के रूप में देखा हो और फिर रणनीतिक रूप से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का प्रदर्शन किया हो, जिसमें B-2 बॉम्बर को चीन के आसमान पर उड़ाया गया, उसकी भनक तक नहीं लगने दी गई और फिर एक गूगल मैप यूजर के जरिए इसका खुलासा किया गया हो। अगर ऐसा भी है तब भी हालात जंग की आशंका को बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब चीन के पास विकल्प क्या है? इसका जवाब चीन के विदेश मंत्री वांग यी के जवाब में मिलता है। क्या है बयान, वो देखिए। प्रतिस्पर्धा में कोई नुकसान नहीं है, ये सकारात्मक होनी चाहिए। चीन सहयोग का स्वागत करता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव होता है तो चीन इससे नहीं डरेगा, आखिरी तक लड़ेगा। दरअसल पिछले महीने शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता में अमेरिका ने चीन पर मानवाधिकार को लेकर दबाव बनाया था, जिस पर शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया था कि चीन ताइवान पर उकसावे का जवाब देगा और बात यहां से बिगड़कर युद्ध से एक कदम की दूरी की स्थिति पर पहुंच गई, जिसमें अमेरिका अभी तक मजबूत हालात में है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका भी एक और छोटा सा उदाहरण देखिए। यूएस ने प्रशांत क्षेत्र के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल बनाया है। टूल 2020 की शुरुआत से डेटा का मूल्यांकन करता है। सॉफ्टवेयर टूल से रणनीतिक टकराव की गणना होगी। यूएस को पिछले कदमों से भविष्य का एक्शन पता चलेगा। यानी चीन अब जो भी करना चाहेगा, अमेरिका अपने सॉफ्टवेयर टूल की मदद से उसका आकलन पहले ही कर चुका होगा। संकेतकों के एक साथ व्यापक सेट पैटर्न पर पेंटागन खास नजर रखेगा। मतलब साफ है, चीन अगर युद्ध के लिए कदम उठाने की सोचेगा तो अमेरिका तब तक उस पर कार्रवाई कर चुका होगा। और ऐसा होता है तब भी ये जंग सीमित दायरे तक नहीं रहेगी, बल्कि व्यापक स्तर पर इसका प्रसार होगा। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब विनाशक हथियारों का इस्तेमाल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।